नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल ईडू ई संस्थान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 66 से क्वेश्चन नंबर 86 तक करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। दोस्तों, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। इसमें दोस्तों देखिए, कह रहा है 25 और 45 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। इट मींस हमको ज्ञात क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, बी स्क्वायर बटा ए। क्या हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू जान रहे हैं, क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, और एक ठो क्वांटिटी ऐसा भी होता है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ठीक ना, तो यही जो सी जो है ना, सी ही मेरा क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। ठीक ना, अब आप लोग देख लीजिए बी स्क्वायर बटा ए, तो यहाँ पर देख लीजिए ई मेरा क्या है, ए है, ई मेरा बी है। ठीक ना, तो देख लीजिए यहाँ से 45 इंटू 45 बटा में 25। ठीक ना, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर ऐसे देखिए 50 25 5 से 15 45 और फिर 5 से 15 45। इट मींस 9 9 जा 81। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम कर रहे हैं। इसमें जो है ना, हमको फोर्थ प्रोपोर्शन हमको ज्ञात करना है। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों, फोर्थ प्रोपोर्शन में नजदीक वाला से दूर वाला के पास जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे x, जो यही जो मेरा x जो है ना, यही मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक ना, तो देखिए वैसे इसको निकालना है, तो आप लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं क्या, a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d। तो यही जो d है, d मेरा क्या है, d मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो मतलब नजदीक वाला से और दूर वाला के पास। ठीक ना, अब देख लीजिए, बस वही काम कीजिए। d बराबर कितना है, 0.6 इंटू 20। ठीक है, 20 और फिर a इंटू डी क्या, इट मीन्स 0.24। ठीक है, अब इसको दशमलव उड़ा करके यहाँ से एक आठ फीट बचा सकते हैं, डबल जीरो, यहाँ से सिंगल जीरो, 6 से 6 तक 24, 4 से 4 पंचे 20, 5 से 5 गुना 10 और 2 से 50। इट मीन्स जो 50 से मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं 3 कप और 5 प्लेट का मूल्य कितना है, 1080 रुपया है। ठीक ना, तो देखिए, तो दोस्तों इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन के टाइप से। ठीक ना, तो देखिए 3 कप और 5 प्लेट का मूल्य कितना है, 1080 रुपया है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है 2 कप और 4 प्लेट। 2 कप और 4 प्लेट का मूल्य कितना है, 840 रुपया। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में गुना कर लेंगे 2 से, और इसमें गुना कर लेंगे 3 से। यहाँ पर माइनस प्लस का सिंबल चाहे यहाँ लगा लीजिए, नहीं तो जब साइन चेंज कीजिएगा उस टाइम लगा लीजिए। तो देख लीजिए 3 दूनी 6 सी प्लस 5 दूना 10 पी बराबर कितना हो जाएगा, 2160 बराबर 6 सी प्लस 4 × 12 पी बराबर 8 × 24 और 40 × 120 मतलब 25 20। ठीक ना, अब यहाँ से साइन चेंज कर लीजिए। साइन चेंज करने के बाद आपको कप से कप कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमको क्या है, -2p बराबर -360। यहाँ से मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको p का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 180 हो जाएगा। ठीक ना, अब हम लोग p का मान दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हम लोग डाल देंगे। तो 3c प्लस 5 इंटू 180 बराबर 1080। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 3c बराबर 1080 माइनस 18×90 मतलब 900 का हम लोग कर लेंगे माइनस। तो हमारे पास कितना बचेगा, 180। इट मीन्स c बराबर 180 बटा में 3, तो 3 × 18 इट मीन्स 60 हो गया। तो हमसे पूछा गया कप और प्लेट का, हमसे मूल्य पूछा था। देखिए कप का कितना है, 60 आया, और प्लेट का कितना है, 180 आया। इट मीन्स 60 कम 1 को 60 180 मतलब 1:3 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 36:1 है। तो हमको x का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से कह रहा है 3:4 और 6:7 जो है, इन दोनों का जो है ना मिश्रित अनुपात कितना, 36:1 से। तो 36 बटा यहाँ हम लोग कर लेंगे। यहाँ से देख लीजिए 36 18 18 दूनी 36। इट मीन्स x बराबर 7 दूनी 14, सॉरी 7 × 28 28 दूनी 56। इट मीन्स x का वैल्यू
x का वैल्यू यहाँ से 56 हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमको कर रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका माध्य समानुपात क्या है 25 हो, मतलब हमको मीन प्रोपोर्शन 25 हो और उनका थर्ड प्रोपोर्शन भी 25 हो, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं से यहाँ पर आपको थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर होता है बी स्क्वायर बट्टा में ए, ठीक ना। और यहाँ से मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है रूट अंडर ए बी, क्या रूट अंडर ए बी। हम लोग यहाँ से इतना बात जान रहे हैं, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ से ऑप्शन का सहारा लेते हैं, कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका माध्य समानुपात क्या है 25 है, ठीक ना। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मींस ये क्या है बी स्क्वायर बटा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ट्राई करते हैं डी को। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर 25 इंटू 25, चूंकि हमको थर्ड प्रोपोर्शन भी हमको यहाँ से 25 आना चाहिए, ठीक ना, बटा में 25, इट मीन 25 से 25 कैंसिल हो गया और यहाँ से मेरा प्रूफ हो गया 25 के बराबर 25 हो गया प्रूफ। अब फिर आ जाइए हम लोग यहाँ पर माध्य समानुपात में। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग ए और बी दोनों को अगर हम लोग 25-25 लेते हैं तो यहाँ पर 25 625 का, तो फिर 625 जो है किसका स्क्वायर रूट है, तो 625 मेरा 25 का स्क्वायर रूट है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इसको जो है हम लोग बाई ऑप्शन ही ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना, बाई ऑप्शन। ठीक, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देख लिए कह रहा है पिता और पुत्र के वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की क्या है 2 गुनी है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा प्रेजेंट का रेशियो हमको दे रखा है, प्रेजेंट का रेशियो मतलब फादर और सन का, ठीक ना। तो कह रहा है पिता की जो उम्र है जो पुत्र की उम्र की क्या है 2 गुनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 1 और 2 का रेशियो ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है 8.5 वर्ष बाद 8.58 अब कह रहा है दोनों का अनुपात कितना हो जा रहा है 7:4 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना का 1 का है, यहाँ अंतर कितना का है 3 का है, ठीक ना। तो किसी भी हाल में हमको जैसे दोनों का अंतर क्या करना होगा बराबर करना होगा, तो इसलिए यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, यहाँ तो हम लोग मल्टीप्लाई 1 से करना है, तो 1 से हम लोग चाहे करे चाहे नहीं करे बात बराबर है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 एकम 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा कितना का हुआ, पहले 6 था वर्तमान में कितना है 7 है, तो मतलब 1 का अंतर है, तो यही 1 का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 8.5। तो 1 बराबर 8.5 ईयर। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पुत्र के वर्तमान है, तो यहाँ पर पुत्र के वर्तमान में कितना 3 है, इट मीन 3 बराबर 8.5 इंटू 3 मतलब 15 और 8 24 1 25, क्या मतलब आपको हो जाएगा कितना एज हो जाएगा 25.5 साल, क्या। तो इसलिए हम लोग 25.5 साल मतलब पुत्र का जो एज है 25.5 साल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं सुनैना और रंजन की धन राशि का योग कितना है 23 है। तो देखिए इसको भी इक्वेशन से बना लीजिए, सुनैना और रंजन की धन का योग कितना है ये आपको 23 वर्ष है, ठीक ना। और उनका जो है अंतर उनके धन राशि का अंतर कितना है 7 है, बराबर अंतर है इसका 7 है, ठीक ना। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ से माइनस प्लस में है तो मतलब आपको कैंसिल हो गया, इट मींस 2s बराबर कितना हो गया आपको 30 हो गया, तो s बराबर आपको कितना हो गया 15 हो गया। अब इसी s का मान इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में से आप कहीं भी रख सकते हैं। तो 15 प्लस r बराबर क्या हो गया 23, इट मींस r बराबर हमको कितना हो गया 8 की प्राप्ति हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है सुनैना और रंजन के पास धन राशि का अनुपात क्या, मतलब सुनैना और रंजन के पास देखिए सुनैना का कितना था 15 था, इसका कितना था 8 था, यही जो है 15 और 8 के रेशियो पर मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है दो संख्या 1:2 के अनुपात में है, यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात जो है 3:5 हो जाता है। दोस्तों देखिए दो संख्या है, एक x है और एक 2x है, ठीक है। दोनों में हमको करा है 7 जोड़ने पर, ठीक है, 7 जोड़ने पर उनका अनुपात जो है 3:5 हो जा रहा है, 3:5, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको क्रॉस कर लेंगे, तो 5x प्लस 35 बराबर 6x प्लस 21, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देख लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा 14 हो गया। तो हमसे पूछ क्या है, तुमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर आपको बड़ी संख्या बताना है। तो देख लीजिए बड़ी संख्या बराबर यहाँ से बड़ी संख्या तो मेरा 2x हो जाएगा, क्या, तो 2 इंटू 14 इट मीन्स 28 जो है मेरा बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है 24, 7 और 23 24
तथा 7 और 23 के मध्य अनुपात के बीच में कितना अंतर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग को निकालना क्या है, मीन प्रोपोर्शन। तो हम लोग जानते हैं रूट अंडर ए भी होता है क्या, तो 7 इंटू 63, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग 7 को तो 7 रहने देंगे, और 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 9 63 क्या। और देखिए जब भी रूट से बाहर आपको निकलेगा तो 7 और 3 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 9 है। तो आखिर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है क्या। तो यहाँ पर 7 3 21 हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं इसका अंतर बताइए। तो 24 डिफरेंस कितना 21, इट मीन कितना 3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं 3 और 27 के बीच में हमको मध्य अनुपात निकालना है। इट मीन हमको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू होता है क्या, रूट अंडर ए बी। तो 3 और 27, ठीक है। तो 3 और 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 3 का 27 क्या, 9 3 का 27 क्या। इट मीन 3 3 9 बाहर निकला क्या, क्योंकि 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर निकला, और फिर यहाँ पे 9 है तो फिर आपको 1 को 3 बाहर निकला, मतलब 3 3 9 हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है, a अनुपात b 5:7 है तो 6a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए जहां जहां a है वहां हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 5, और जहां जहां b है वहां हम लोग पुट कर देंगे 7, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुने 25 हम लोग को कितना हो जाएगा, 150 हो गया। 150 माइनस 2b स्क्वायर मतलब 749 क्या, और 49 दूनी 98। एगो तो वैल्यू मेरा हो गया क्लियर। हम लोग दूसरा करते हैं, कर रहे हैं a स्क्वायर मतलब क्या 50 25, फिर कर रहा है b स्क्वायर मीन 49, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, एक सेकंड b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ठीक ना। यहाँ पर आपका b स्क्वायर माइनस a है, इट मीन्स 49 माइनस 25, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर घटाने पर हमको कितना की प्राप्ति होगा 52, और यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 24, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग इसको काट लेते हैं। काटने पर 4 6 24 और 4 से 13 चौके 52, इट मीन 13:6 की हमको प्राप्ति हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को करा है 15 का 1/3 भाग, 25 का 1/4 भाग और 35 के 3/7 भाग का हमको फोर्थ पोजीशन निकालना है। तो देखिए यहीं से हम लोग इसको काट लेंगे। 3 5 15 हो गया क्या, 5 से 50 25 हो गया, फिर यहाँ से 7 से 7 50 35 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग को कितना निकला 5 निकला कि 5 के बाद फिर वहां से हम लोग को निकला 20 के बाद निकला यहाँ से 15 के बाद हमको इसी x का वैल्यू फाइंड करना, मतलब यही मेरा क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो मतलब नजदीक वाला के पास जाएगा, दूर वाला के पास जाएगा। तो x बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 20 गुने 15/5, इट मीन 5 तिहाई 15 और 20 तिहाई 60 जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट हम लोग को कर रहे हैं राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात कितना है, 3:4 है, और श्याम के वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात कितना है 5:6। इट मीन यहाँ पर आपको 3 दोस्त है, राम श्याम और घनश्याम है, ठीक ना। तो देखिए राम और श्याम का पेमेंट का रेशियो कितना है 3:4 है, और श्याम और घनश्याम का रेशियो कितना है 5:6 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग राम श्याम घनश्याम का हम लोग पेमेंट निकाल लेते हैं। तो 5 तिहाई 15, 4 5 20 और 6 तक 24, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है राम के वेतन और घनश्याम के वेतन का हमको अनुपात हमको बताना है। तो राम और घनश्याम का वेतन का पेमेंट कितना हो जाएगा 15:24 हो जाएगा, ठीक ना। तो यही मेरा यहाँ से इसको काट लीजिए। 3 से 3 5 15, 3 से 3 8 24, मतलब 5:8 जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है 5√3 और हाँ 3√5, 5√8 और 3√10 का हमको निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं नजदीक वाला के पास जाएगा, दूर वाला के पास जाएगा, मतलब जो यहाँ पर x का वैल्यू हमको फाइंड करना है ए उसके पास जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर हम लोग जानते हैं नजदीक वाला के पास था 5√8 इंटू 3√10 बटा में 3√5। तो यहाँ से देख लीजिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, √5 से √10, इट मीन्स √2 बराबर क्या। अब यहाँ से हम लोग 5√16 लिख सकते हैं। अब 5√16 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो 5 × 4 हम लोग लिखेंगे, इट मीन्स मेरा 20 जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए।
नेक्स्ट हमको कह रहा है इसका जो है ना हमको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब मध्यानुपात। मध्यानुपात हम लोग जानते हैं रूट अंडर ए बी होता है क्या, तो 0.049 इंटू 0.9, ठीक है। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट एकदम अच्छा ढंग से जान रहे हैं क्या, इट मीन्स अगर स्क्वायर रूट नहीं भी पता है तो हम इसका दशमलव उड़ा लीजिए। यहाँ पर कितना हो गया, 3 गो हो गया और यहाँ से 1 हो गया, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ से देख लीजिए, अब जब रूट से जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, तो बाहर निकलने के बाद ये आपको कितना होगा 7, ये आपको हो जाएगा 3 और यहाँ से आप लोग को कितना होगा 10 मतलब 100 हो गया, ठीक है। इट मीन्स 21/100, ठीक है। 21/100 का मतलब आप लोग को हो गया 0.21, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। मतलब एक पिता है और एक पुत्र है, दोनों के आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है। कह रहा है उनकी आयु को निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल कितना है, 960 है। इट मीन्स 15 एक्स स्क्वायर, 15 एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को 960 दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग इसको काट लेंगे, तो काट लीजिए, 15 छक्का 90, 5 के 60, इट मीन 64। यहाँ से हम लोग को एक्स का वैल्यू क्या निकला, 8 निकला। अब 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, तो देखिए फादर और सन, तो देख लीजिए फादर का कितना है, 5x है, फादर का 5x है और सन का कितना है, 3x है। यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू कितना निकला है, 8, तो 8 पंचे 40 और 8 तरीका 24, 6 बरस के बाद हम दोनों में 6 साल जोड़ लेंगे क्या, तो 40 और 6 46 और 24 और 6 30, मतलब 46 और 30 के रेशियो पर है। अब इसको काट लीजिए, 2 से 2 दिन 4, 2 23 और 2 से 15, मतलब 23 अनुपात आपको 15 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 82 हम लोग को कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है P और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए जब 8P 16 और 18 क्या है, समानुपात है, ठीक ना। तो यहाँ से देख लीजिए 8 इंटू 18, ठीक ना, 8 इंटू 18 बराबर P इंटू 16, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको काट पीट बजा लेंगे, 8 दूनी 16, 2 से 2 में 18, इट मीन्स यहाँ से हम लोग को P का वैल्यू आ गया कितना, 9 आ गया क्या, P का वैल्यू हम लोग आ गया 9। अब हम लोग को क्या कर रहा है, हम लोग को थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बी स्क्वायर बटा में ए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ए हो गया ई और बी हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 12 इंटू 12 और क्या 9, तो 3 3 9, 3 चौके 12, फिर 3 से 3 चौके 12, इट मीन्स 4 चौके 16 जो है मेरा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है क्वेश्चन नंबर 82, ठीक ना। 82 तो हम अभी तुरंत ही करवाए हैं। चलिए अब आ गया 83, कह रहा है एक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है, 960 है। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी 960, ठीक ना। अब कह रहा है कंपनी में महिला कर्मचारी की संख्या 420 है। अब देख लीजिए यहाँ पर एगो फीमेल है, एगो आपको मेल है, ठीक ना। तो फीमेल कितना है, 420 है। उसके बाद 960 में से हम लोग 420 को घटाएंगे तो हम लोग को कितना देगा, 540, तो 540 मेरा मेल हो गया। तो कह रहा है तो कंपनी में पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या और महिला कर्मचारी की कुल संख्या का क्या अनुपात है। अब इसको कुछ नहीं कि यहाँ से काट पीट आप लोग मचा लीजिए, क्या काट पीट मचा लीजिएगा, तो 6 9 54 और 6 7 42, मतलब 9:7 के रेशियो पर आप लोग को आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमसे मेल और फीमेल का रेशियो पूछा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है, यदि x y के अनुक्रमानुपाती हो, ठीक ना, और x बराबर 45 हो और y बराबर 9 हो, तो y बराबर 50 होने पर हम लोग को x का मान क्या है। तो देखिए कह रहा है 9 का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, 45 है, ठीक ना। और हम लोग को कह रहा है जब 9 का वैल्यू अगर 50 हो जाए, ठीक ना, तब जो है आप लोगों को 9 का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। बस यही बात है। इसमें 15 बराबर 45/9 इंटू 50 क्या आता है, 9 से 9 5 45, 50 5 250, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कह रहा है ए बी जो है 3:7 में है, तो हम लोग को 2a + 3b अनुपात 3a + 2b का वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। तो देख लीजिए 2 इंटू 1 मतलब 2 3 6 हो गया, क्या 2 3 6 प्लस 7 3 21 अनुपात 3a का मतलब 9 प्लस 2b इट मीन्स 14, क्या तो 21 और 6 आप लोग को कितना हो जाएगा, 27,
और यहाँ से 14 और 9, ठीक है, 14 और 9 आप लोग को कितना हो जाएगा, 9 4 13, क्या इट मीन्स 23, क्या, तो वही 27 अनुपात आप लोग हो जाएगा 23, मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से टिक करके निकल जाएंगे आराम से, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 1488 रुपया को एक्स वाई जेड में बांटिए, यदि उनके हिस्से का अनुपात जो है एक्स और वाई में कितना है, 4:5 है, और वाई जेड में 7:6 है, तो हम लोग को जेड का हिस्सा निकालना है। तो यहाँ से देख लीजिए एक्स वाई और जेड, यहाँ पर 3 दोस्त है, ठीक ना। इस सबका पैसा का रेशियो है एक्स और वाई का 4:5 है, और वाई और जेड का कितना है, 7:6 है, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7 चौका 28, 7 पचाई 35 और 5 छक्के 30, ठीक ना। अब देखिए मतलब टोटल का वैल्यू हम लोग को कितना दिए हुए है, 1488 रुपया। तो सबको जोड़ने पर हम लोग को कितना आ जाएगा, 93, ठीक ना। तो 93 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 1488 रुपया दे रखा है, ठीक ना। तो हमने पूछा क्या है, जेड का हिस्सा, इट मीन एक बराबर हम लोग को 16 आ जाएगा, 16। तो जेड का वैल्यू यहाँ से कितना है, 13 है, 30। तो 30 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कितना होगा, तो 30 इंटू 16, तो 16 48, इट मीन 480 रुपया हो जाएगा जेड का हिस्सा, ठीक ना। 480 इट मीन ऑप्शन नंबर डी। खत्म है। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगला दिन से आप मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।